ज्ञानी अपने ऊपर कोई भी आरोप नहीं लेता। हर कोई अपने अपने स्वभाव से दुखी सुखी होते हैं। ज्ञानी अपने ऊपर नहीं सोचता है, ना किसी से दुखी हो और ना किसी को दुखी करो। तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अहंकार ही तुमको दुखी करता रहता है। तो ज्ञानी अपने ऊपर कोई आरोप नहीं लेता। जैसे विवेकानंद ने अपने ऊपर आरोप नहीं लिया, उसकी बहन ने आत्महत्या की, उसने आरोप नहीं लिया। लोगों ने कहा तुम्हारे कारण से मर गई, तुम घर में ध्यान देते, पढ़े लिखे तुम भाई थे, नौजवान, नौकरी करते, पैसा लाते, तो उसको परेशानी नहीं होती। वो इसी सोच विचार में, दुख में उसने आत्महत्या कर ली कि हम लोग इतने गरीब हैं और शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा, तो कहाँ से खर्चा होगा, है ही नहीं। इससे अच्छा मैं बोझ हूँ तो मैं दुनिया से चली जाऊँ, ये सोच के उसने आत्महत्या कर ली। तो ज्ञानी के ऊपर आरोप लगा, विवेकानंद पे आरोप लगा, मगर उन्होंने वो आरोप अपने में माना नहीं कि तुम्हारे कारण से किसी ने आत्महत्या की। आप लोग तो अपने ऊपर ले लेते हो, मैं सत्संग गई इसीलिए नुकसान हुआ, मैं सत्संग में गई इसीलिए दुख मिला, या घर वाले दुखी हुए। उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है इसलिए वो दुखी हो रहे हैं। लेकिन तुम इच्छा रहित होके बैठो, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, उनका स्वभाव उनको दुखी कर रहा है, उनका अज्ञान उनको दुखी करता है। तो ज्ञानी अपने ऊपर नहीं लेता। लोग उसको कहेंगे भी, तुम्हारे कारण से पति बिगड़ गया, तुम्हारे कारण से बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे कारण से घर में कलह क्लेश हो रहा है, क्यों सत्संग जाते हो, क्यों गुरु को मानते हो, घर की सुख शांति पहले है, परिवार पहले है, संबंधी पहले हैं। ये सब बातें जगत वाले आपको पट्टी पढ़ाएंगे। और अगर आप अज्ञानी व्यक्ति हो, जीव भाव वाले हो और सारे संबंध अपने अंदर मान के बैठते हो, संसार के सारे रस पड़े हैं, उनसे प्रभावित होते हो, तो आप जगत वालों की बातों को महत्व दोगे और उनकी बात को मानोगे भी। लेकिन अगर ज्ञानी हो तुम, तो ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। वो किसी भी कीमत पे देह में नहीं आता है। वो ये जानता है हर एक अपना उद्धार करेगा या हर एक अपनी बुरी दुर्गति करेगा, जैसा जिसका स्वभाव होगा वैसा करेगा। हम आए हैं अपना कल्याण करने, हमको अपना कल्याण करना है। दूसरे को अगर हमारा साथ पकड़ के अपना उद्धार करना है तो करे, नहीं करना है तो बैठा रहे। एक और बात बताते थे गुरुजी कि देखो, जब महाभारत में लास्ट में जो पांचों पांडव हैं और द्रौपदी है, वो लोग फिर अंत में पहाड़ पे, बर्फ़ में, पहाड़ में ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं और उनका कुत्ता भी उनके साथ में था। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो तो आगे आगे चल रहे थे, पीछे एक एक करके पत्नी उनकी द्रौपदी, फिर एक एक करके भाई, वो सब जैसे थकते जाते हैं, उसमें बर्फ़ में दबते जाते हैं, कहते रुक जाओ हमारे लिए, हम रुक जाओ तुम भी। तो वो कहता नहीं, तुम्हें आगे बढ़ के मेरा साथ लेना है तो लो, मैं किसी एक के लिए रुकूंगा नहीं। तो वो पलट के उन लोग के लिए रुकता नहीं, एक एक करके सब दबते चले जाते, मरते चले जाते, अंत होता जाता है उनका। लेकिन वो रुकता नहीं है किसी के लिए, और वो अपना धर्म के रास्ते पे चलते चलते और एंड तक वो पहुंच जाता है, अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। तो बोलते थे कि देखो, तुम भी इस ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हो, जब ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हो तो तुम बीच में, तुमको पुकारते हैं तुम्हारे संबंधी, तो उनके लिए तुम रुक क्यों जाते हो। युधिष्ठिर तो नहीं रुका, भले वो आवाज़ देते रहे, थक रहे थे, फिर दब के मर रहे थे। मतलब सबका अपना अपना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। अपने ऊपर तो आरोप नहीं लिया ना कि मैं रुक जाता, मैं उसको थोड़ा साथ दे देता तो शायद ये बच जाता। जिसकी आयु भगवान ने जितनी लिखी है उतनी रहती है। अगर तुम्हारे ऊपर आरोप लगना है तो आरोप लगेगा, लेकिन तुम अपने ऊपर अंदर में नहीं लो। ज्ञानी अपने अंदर में नहीं लेता है। निमित्त अगर तुमको बनाता है भगवान तो तुम निमित्त बनोगे, नहीं बनाता है तो नहीं बनोगे। लेकिन निमित्त बनने पर भी ज्ञानी अपने अंदर में कोई आरोप नहीं लेता कि मेरे कारण से ऐसा हो रहा है।
वो ये जानता है कि जो कुछ होता है वो जिस व्यक्ति के साथ होता है उसके लिए ज़िम्मेदार वो व्यक्ति स्वयं होता है। हर एक अपने अपने कर्मों का खुद ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो कर्म उसने खुद किए और उन कर्मों का फल ही उसको मिल रहा है, इसलिए वही ज़िम्मेदार है, कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन हम दूसरे के कर्मों में अपने को ज़िम्मेदार मान लेते हैं। लोग भी कहते हैं माँ बाप ने ढंग से शिक्षा नहीं दी इसीलिए बच्चे बिगड़ गए। माँ बाप भी सोचते हैं हमारे ही पालने पोसने में कोई कमी रह गई इसीलिए बच्चे बिगड़ गए, वो भी अपने ऊपर आरोप ले लेते हैं। लेकिन ज्ञानी अपने ऊपर नहीं लेता, वो जानता है कि हमने तो अपनी ओर से सही शिक्षा दी, मानना ना मानना हर एक की अपनी मर्ज़ी है। कोई मानेगा तो उसका भला होगा, नहीं मानेगा तो वो अपना खुद ज़िम्मेदार है। तो ज्ञानी अपने ऊपर कोई भी आरोप नहीं लेता है। अब अपने से पूछो क्या तुम ज्ञानी हो? क्या अपने ऊपर आरोप ले लेते हो? लोग बोलेंगे तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया, या ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो जाएगा। भविष्य की बात करते हैं, तुम ऐसा करोगे तो आगे चल के ऐसा हो जाएगा। ज्ञानी अपने ऊपर नहीं लेता, बोलता पहली बात मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा के रास्ते पर चल रहा हूँ और भगवान के रास्ते पे चलना तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आया ही मैं भगवान को पाने के लिए। प्राणी सोच ज़रा दुनिया में क्यों आया? खाने पीने भोगने सोने थोड़ी आए थे दुनिया में, वो तो पशु पक्षी भी करके चले गए और कर रहे हैं। तो तुम में और मनुष्य में, पशु पक्षी में, सब में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ तो अंतर होता ही है, दिन और रात का अंतर होता है। तो ज्ञानी अपने ऊपर कोई भी आरोप नहीं लेता है। आप अपने से पूछो क्या तुम किसी भी बात का आरोप अपने ऊपर ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो, अपने को ज्ञानी बनाओ और बोलो कि मेरे ऊपर कोई मतलब नहीं है। तुम दुखी होते हो तो अपने स्वभाव से, सुखी होते हो तो अपने स्वभाव से। हर कोई अपने अपने स्वभाव से दुखी सुखी होते हैं। ज्ञानी नहीं बोलेगा मेरे कारण से मेरे घर वाले दुखी हो रहे हैं या मेरे कारण से वो सुखी हो रहे हैं। अगर आपके कारण से कोई सुखी होता है तो भी अपने ऊपर ले लेते हो, हम कितने अच्छे, हम कितने बढ़िया, हम कितनी सेवा करने वाले, हमारे से कितने लोग सुखी हो रहे हैं। तो ज्ञानी जानता है सब अपने स्वभाव से सुखी हो रहे हैं। अगर हम किसी को सुखी करना चाहें और वो अपने स्वभाव को ऐसा बनाए कि मुझे सुखी होना ही नहीं है, तो आप उसको सुखी नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। आप किसी को खुश नहीं कर सकते अगर कोई खुद खुश ना होना चाहे। तो हर एक अपने अपने स्वभाव से चलता है, हर एक का स्वभाव आगे आड़े आता रहता है। तो हर एक कोई अपने अपने स्वभाव से दुखी सुखी होते हैं। ज्ञानी अपने ऊपर नहीं सोचता कि मेरे लिए मेरे कारण से हो रहा है, ना किसी से दुखी हो और ना किसी को दुखी करो। अगर आप सत्संग में आते हो तो आप अपनी तरफ से किसी को दुखी करो नहीं। कोई तो जानबूझ के दूसरे को सताते हैं, दुखी करते हैं। आप किसी को दुखी नहीं करो, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलो कि उसको बुरे लग जाए, किसी को टोक ताना नहीं लगाओ, किसी का काम बिगाड़ो नहीं, किसी के मार्ग में कांटे ना बिछाओ। लेकिन आप अपना रास्ता तो लोगे। आपके रास्ते में अगर विघ्न पड़ते हैं तो उसको दूर करो। आप चल रहे हो, आपके रास्ते में कांटे हैं तो उसको तो दूर करोगे कि उस पर भी चलोगे? तो उनको तो हमें दूर करनी है। लेकिन ना किसी से हमें खुद दुखी होना कि दूसरा कहता है हम दुखी हो जाते हैं, दूसरा ऐसे बोल देता है हम दुखी हो जाते हैं, दूसरा ऐसे करता है तो मैं दुखी होता हूँ, दूसरा ऐसे देखता है तो मैं दुखी होता हूँ। ज्ञानी दुखी होता ही नहीं है, उसने सदा सुखी रहने की कला सीख ली है, इसलिए वो फिर कभी भी दुखी होता ही नहीं है। तो ज्ञानी अपने ऊपर नहीं सोचता है, ना किसी से दुखी हो और ना किसी को दुखी करो। किसी को भी दुखी तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा अहंकार ही तुमको दुखी करता है। आपको कौन दुखी करता है? आप तो बोलोगे भगवान दुख देते हैं, परिवार वाले दुख देते हैं, घर वाले दुख देते हैं, मुझे फलाना व्यक्ति दुख देता है। लेकिन ये समझ जाओ सत्संग में आने के बाद कि तुम्हारा अज्ञान तुमको दुखी करता है। भगवान को भी ताकत नहीं है कि तुमको दुखी कर सके, ना किसी इंसान को ताकत है तुमको दुखी कर सके। लेकिन तुम्हारे अंदर बसने वाला जो तुम्हारा अज्ञान है, जो तुम्हारा अहंकार है, वो ही तुमको दुखी करता है। तुम्हारे विकार हैं वो तुमको दुखी करते हैं। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तुम्हारा
अहंकार, विकार, मोह, ममता, माया में मेरापन, कहीं स्वार्थ, कहीं कुछ इच्छा, यही सब तुमको दुखी करते हैं, जो कि अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। अज्ञानता जिसकी छूट गई उसके दुख भी दूर हो गए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो तुम्हारा नाम, भगवान का नाम कैसे लेंगे? हृदय से लेंगे ना, क्योंकि दुख भी हृदय को ही महसूस हो रहा है। तो दिल से भगवान का नाम लोगे तो सारे दुख दूर है। अब दिल में जगत भरा पड़ा है तो दुख तो आपको मिलता ही रहेगा। दिल में बसाओ तो बस एक भगवान को बसा लो, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम्हारा अज्ञान तुमको, तुम्हारा अहंकार ही तुमको दुखी करता है। जैसे पानी का स्वभाव है ठंडा, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है ठंडा, शांत, शीतल। पानी का अपना स्वभाव शीतल होता है। आप उसको गर्म करने के लिए रखते हो, जब आप उसको हटा देते हो अग्नि के संपर्क से तो वापस ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। तो हमारा स्वभाव भी शांत और शीतल है, लेकिन हम जगत के संपर्क में आते हैं या जिसके संपर्क में आते हैं तो वैसा हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। पानी में अपना कोई रंग नहीं, जो रंग डाल दो वो रंग पानी का बन जाता है। तो हमारा अपना कोई भी किसी प्रकार का रंग नहीं है, लेकिन हम जिसका संग करते हैं उसके रंग में हम रंग जाते हैं, वैसे रंग हमारे पर चढ़ जाता है। माया का संग करते हो माया का रंग चढ़ता है, भगवान का संग करते हो भगवान का रंग चढ़ता है। बाकी तुम तो बेरंग निराकार हो, रूप न रेख न रंग कोई, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। भगवान का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना उसका कोई आकार है। उसमें तीनों गुण भी नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी उसमें नहीं है। तीनों गुणों से वो रहित है। वही तुम्हारा भी रूप है, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, सबसे तुम अलग हो। लेकिन माया का संग करते हो, जैसा संग वैसा, एज द कंपनी सो द कलर। तो अपने आप को शांत और शीतल बनाओ, और वो तुम हो। इच्छा अहंकार की लकड़ियाँ डालने से गर्मी आती है, इन्हें निकाल दो तो तुम शांत और शीतल हो। जैसे अंगीठी में, चूल्हे में आप लकड़ियाँ डालते जाओ, अग्नि उसमें जलती रहेगी। जो उसमें पतीला रखा है अग्नि के संपर्क में वो गर्म होता ही रहेगा। आप ठंडा भी करना चाहते हो, या तो उसको भगोने को उठा के कहीं दूर रख दो, और दूर नहीं रख सकते तो उस चूल्हे में अब और लकड़ियाँ डालना बंद कर दो, जो हैं वो जल के राख हो जाएंगी। फिर तो धीरे धीरे चूल्हा भी ठंडा, राख भी ठंडी, और जो उसके ऊपर बर्तन रखा था वो भी ठंडा, उसके अंदर जो कुछ खाद्य पदार्थ थे वो भी ठंडे। तो हम अपने अंदर इच्छाओं की लकड़ियाँ डालते रहते हैं, तो हमारे अंदर तो गर्मी बनी रहती है। जोश, क्रोध, इच्छाओं की कोई ना कोई विकार हमारे अंदर में पनपते ही रहते। लेकिन जब हम इच्छा और अहंकार की लकड़ी नहीं डालते तो हमारे अंदर के भी जो क्रोध था या दूसरी अग्नियाँ थी विकारों की, वो शांत हो जाती हैं। हम अपने सच्चे स्वरूप में आ जाते हैं, शांत और शीतल हम हो जाते हैं। अपने ख्याल देखो, तुम्हारे ख्याल ही तुम्हें दुख देते हैं। दूसरे को मत देखो, तुम अपने ख्याल देखो। कोई तुम्हारे लिए अच्छा भी करेगा ना तो तुम्हारा ख्याल नेगेटिव ज़रूर ही है ना, बुरा ही करता है मेरा, तो आगे भी बुरा ही करेगा, अभी बुरा ही करता है, या ये मेरे लिए नहीं करता, ये तो दिखावे के लिए कर रहा है। दिखावे के लिए भी अगर तुम्हारे लिए कर रहा है तो तुम तो उसका लाभ तो ले लो ना। मान लो कोई अपना नाम करने के लिए किसी को दान दे रहा है, तो आप बोलो इसने मुझे थोड़ी दिया, इसने तो अपना पुण्य कमाने के लिए, अपना नाम करने के लिए दिया। उसने किसी भावना से दिया, तुमको मिला ना, तुम सुख उठाओ उसका, तुम तो खुश रहो। तुम देने वाले के प्रति कृतज्ञ क्यों नहीं बनते? ले भी रहे हो लेकिन अंदर से कह रहे हो अरे दिखावे के लिए दान दे रहा था ये तो मुझे, ये तो अपना पुण्य कमाने के लिए दे रहा है, ये तो व्यक्ति अपना नाम करने को दे रहा है। तो तुम ले भी रहे हो और फिर उसकी मन ही मन में निंदा भी कर रहे हो, तो फिर तुम तो पापी हुए, तुम तो कृतघ्न हो गए। तो चाहे कोई किसी भावना से भी करता है,
मेरे जुलूस गिर जाता है। तो चाहे कोई किसी भी भावना से करता है, लेकिन कम से कम कर तो रहा है ना। आप ये देखो कि वो किस भावना से कर रहा है। उसकी भावना चाहे जैसी भी है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो काम अगर अच्छा कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है। किसी को भी कभी भी इस विचार से मत देखो कि उसके ख्याल गलत हैं। हमारे ख्याल कौन से हैं? हम अपने ख्याल देखें कि हमारे ख्याल गलत नहीं होने चाहिए। हम अपने ख्यालों को देखें, दूसरे को क्यों देखते हैं? उसका ये मकसद होगा, उसका ये सोचना होगा, वो जाने। हम बस देखें कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन इतना भला हो जाए कि मुझे कोई बुरा ना लगे। और मुझे आम खाने से मतलब है, मुझे पेड़ गिनने से मतलब नहीं। मुझे हर दिन जो भगवान ने दिया उसमें अपने को आनंद में रखने से मतलब है, अपने को सुखी खुश रखने से मतलब है, अपने विचार अच्छे रखने हैं मुझे। क्या पता कल क्या हो। आज हम जीवित हैं, क्या पता कल हम जीवित ना हों। एक पल का तो किसी का भी भरोसा नहीं। तो हर पल को भगवान की याद में बिताओ, हर पल को आनंद में बिताओ, हर पल को सुख शांति में बिताओ। जगत से हट के 24 घंटे पता नहीं कौन से विचार जगत के करते हो, जो कि आपको इस जगत से बांध के रखे हुए हैं। तो जब अभी बंधन में हो तो आगे भी तो बंधन में रहोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस समय तुम बंधन में हो तो अगर अभी मृत्यु हो गई तो तुम मुक्त हो जाओ? अंत समय के जैसे विचार होंगे वैसे ही तुम जाओगे, और अंत पता नहीं कब आ जाए। इसका मतलब हर पल तो हमको सावधानी रखनी है, हर एक पल खुद को सावधान रखना है। एक भी पल ऐसा ना हो जो मैं अपने को बंधन में महसूस करूं। हमेशा अपने को मुक्त आत्मा समझो, और मुक्त आत्मा हमेशा आनंद में और हमेशा सुख शांति में, वो उसका लक्षण होता है। अगर आप मन में शांत भाव रखते हो तो समझो कि आप आत्मिक आनंद में हो। तो तुम्हारे ख्याल ही हैं, तुम अपने ख्यालों को देखो, तुम्हारे ख्याल ही तुम्हें दुख देते हैं। जगत है ही नहीं और तुम जगत का ख्याल करते हो। ये जगत बना ही नहीं है और हम जगत का ख्याल करते हैं। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग, वो चिंता करेगा जिसने संसार बनाया। मैं क्यों चिंता करूं? जिसने बनाया है, मैं जिन जिन की चिंता आज बैठ के कर रहा हूँ, उन सबको बनाया भगवान ने। उन सब का हिसाब किताब भगवान देख रहे हैं। अगर तुम्हारा भगवान है तो उनका भी तो भगवान है। तुमको देखता है तो उनको भी तो देखेगा। तो भगवान अपना काम खुद करेंगे, तुम अपना काम करो। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, भगवान के ऊपर सौंप के निश्चिंत होके बैठो। तो तुम्हारे ख्याल ही तुम्हें दुख देते हैं। जगत है ही नहीं और तुम जगत का ख्याल करते हो। तुम कीमत देते हो जगत को, लेकिन कीमत दो अपने आप को। मतलब हम संसार को वैल्यू देते हैं, संसार को महत्व देते हैं। कीमत देने का मतलब है महत्व देते हैं संसार को। लेकिन हम अपने आप को महत्व दें, अपने को कीमती माने। हम संसार वालों को क्यों कीमती मानते हैं? आप अपने विचार अच्छे रख के भगवान से जुड़ के योग लगा के एक हो जाओ कि तुम कीमत देते हो जगत को, कीमत दो अपने को। अगर कोई कहे तुम्हारे लिए तो सोचो कि तुम हो कहाँ। हु कैन बी अगेंस्ट यू? मतलब अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ कहता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे लिए अपशब्द बोलता है, सब जगह जाके तुम्हारी बदनामी करता है, कलंक लगाता है तुम्हारे ऊपर, तो कहने दो। जो कहता है उसकी मर्ज़ी। किसी का आप मुंह तो नहीं बंद कर सकते, किसी का मुंह तो नहीं पकड़ सकते। तो अगर कोई कुछ कहे तुम्हारे लिए तो तुम बोलोगे हाय मेरे लिए ऐसा बोला। बोलो किसको कहा, किसको लगा, किसके लिए कहा गया? मैं हूँ कौन? वो तो नाम रूप को बोल रहा है। क्या मैं वो नाम रूप हूँ? वो तो मुझे समझता ही नहीं है, वो तो मुझे जानता ही नहीं है, तो कैसे वो मेरे लिए कुछ कह सकता है? और मेरे खिलाफ़ कौन हो सकता है? मुझ आत्मा के खिलाफ़ कौन हो सकता है?
कोई मेरे खिलाफ हो ही नहीं सकता, कोई मेरा विरोधी बन ही नहीं सकता। मुझसे अलग कोई है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो कौन बनेगा। हमेशा उस खुनकी में रहो, उस आत्मा के आनंद में रहो। तो ये सोचो कि तुम हो कहाँ, और हु कैन बी अगेंस्ट यू। तुम्हारे विपरीत, तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है। सबको भगवान करके देखो तो तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होगा। जब भगवान करके नहीं देखते हो तो ही नुकसान उठाते हो, लेकिन सबको देखो तो भगवान करके देखो। सब जगह भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा और कोई कहीं है ही नहीं कुछ। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। हमारी सूझ वाली आँख होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तो हम पहचान लेते हैं कि अरे कण कण में वही तो व्याप्त है। छोटे बच्चों को समझ नहीं होती, बड़ों को समझ होती है। दीपावली में चीनी के खिलौने बन के बिकते हैं, बच्चों को समझ नहीं होती। वो कहते हैं मुझे चिड़िया लेनी है, मुझे घोड़ा लेना है, मुझे हाथी लेना है, मुझे ये लेना है, ले लेते हैं। लेकिन बड़े लोग जानते हैं कि कण कण में चीनी व्याप्त है। शेप चाहे कोई भी हो, कण कण में तो वही व्याप्त है। और वो टूट भी जाता है तो कहते हैं अरे खा लो उसको। तो बड़े लोगों को पता ना कि ये जो पूरा खिलौना है इसमें कण कण में चीनी है, या मिट्टी के खिलौने में कण कण में मिट्टी है, सोने के गहने में कण कण में सोना। तो सारे संसार में कण कण में भगवान, ये सूझ हमारी हो जाए तो जर्रे जर्रे में कण कण में भगवान है। उसी की झांकी है, उसको देखो, उसी की झलक है उसमें। अगर सब में भगवान करके देखोगे तो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। तुम्हारे साथ आज दिन तक बुराई हुई नहीं है। मन बोलता है मेरे संग तो बहुत बुरा हुआ, बचपन से मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, फलाने ने मेरे साथ बुरा किया, उसने किया, उसने किया, मेरा इतने साल से मेरा समय बर्बाद हुआ, बुरा हुआ। लेकिन तुझ आत्मा का कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता। किसका बुरा हो, ये नाम रूप का, ये देह का, जो विनाशी है, जो जन्मी है और जिसका अंत होएगा। तुम्हारा तो बुरा हुआ ही नहीं, तुम हो कौन। रोज़ अपने स्वरूप में, हर पल अपने स्वरूप में रहो तो तुम्हारे साथ आज दिन तक बुराई हुई नहीं। और जो चीज़ तुमको दिखती है कि बहुत बुराई हुई है, वो बहुत अच्छा हुआ। अब सोचो कैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारे ही किए हुए कभी के कर्मों का फल तुम्हें मिला और वो भोग लिए और वो ख़त्म हो गए, तो अच्छा हो गया ना। दुख भोग के कट गया, आगे नहीं मिलेगा। और इस जन्म में तुमको सहने के लिए भगवान ने ताकत भी दी थी, तुमको सत्संग भी दे दिया था। उसके बाद तो कह सकते हो ना कुछ बुरा नहीं हुआ। जब तक सत्संग नहीं मिलता तब कह सकते हो कि बुरा हो रहा। ज्ञान में आने के बाद बोलोगे ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मेरा जो भी था कई कई जन्मों के संचित कर्मों का फल, वो सब एक ही जन्म में भगवान ने भोगवा के मेरा खाता खाली कर दिया और मेरा योग लगा दिया। और मैं भगवान से मिलके एक हो चुका हूँ। अब मुझे आना आना ना जाना, मगन रहना है मुझे, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। आवागमन के चक्कर से भगवान ने छुड़ा लिया। संसार के दुख देके भगवान ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। ये कितनी बड़ी बात हो गई। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। तो भगवान ने अगर दुख दिए भी तो तुमको अपना रास्ता दे दिया, अपनी गोद दे दी, तो ये तो अच्छा हो गया ना। बुरा कहाँ हुआ तुम्हारे साथ। हरकत में बरकत हो जाती है। जो हमें ख़राब दिखता है उसमें बहुत अच्छा शामिल होता है। तो आज दिन तक तुम्हारे साथ बुराई नहीं हुई है। तुम्हारा जब जब मन बोले मेरे साथ बुराई हुई, मेरे साथ गलत हुआ, उसी समय अपने मन को एक थप्पड़ लगाओ। बोलो क्यों झूठ बोल रहे हो मन, मुझे उल्टी पट्टी क्यों पढ़ा रहे हो। मेरे संग कोई बुराई नहीं हुई। तुमको बुराई दिखती है लेकिन मेरे को बुराई नहीं दिखती, मेरे संग भलाई हुई है। क्योंकि जो बुराई मैं देख रहा हूँ उससे भी कई गुना बुरा हो सकता था, भगवान ने फिर भी बहुत बचा के रखा।
हमेशा शुक्राने में ही हमको रहना है। हर रूप में भगवान ही परीक्षा ले रहा है, ये भी समझ जाओ कि हर रूप में भगवान परीक्षा ले रहा है। कोई व्यक्ति आपको बहुत सताता है, आजीवन सताता रहता है और अकारण सताता रहता है, कोई कारण भी नहीं होता, मतलब भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा ले रहा है और मुझे परीक्षा में पास होना है, मुझे तो अपने को स्थिर रखना है। तो हर रूप में भगवान ही परीक्षा ले रहा है। जब ऐसा तुम जानोगे तो लोग तुम्हारी कदर करेंगे और ज्ञान की कदर करेंगे, तुम्हारे गुरु की इज्जत करेंगे। अगर तुम ये जान जाओ कि हर रूप में भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं और मैं परीक्षा में पास होता जा रहा हूँ, मैं शिकवे शिकायत नहीं करता, मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं धीरज में रहता हूँ। जब तुम अपना ऐसा जीवन दिखाओगे बना के दुनिया वालों को, तो वो जब देखेंगे तुम्हारा इतना सुंदर बना हुआ जीवन, तो लोग फिर तुम्हारी कदर करेंगे कि कितना ये सहनशील व्यक्ति है, इसके अंदर कितना गुण है, इसके अंदर कितना ज्ञान है कि इसके ऊपर इतनी इतनी बातें आती हैं तो भी स्थिर रहता है, ये विचलित नहीं होता, ये शिकवा शिकायत नहीं करता। जो तुमको ऐसा देखेगा कोई, तो प्रशंसा भी तो तुम्हारी करेगा ना, और तुम्हारे को रिस्पेक्ट देगा, वैल्यू करेगा, तुम्हारा मान सम्मान हो जाएगा, लोग तुम्हारी कदर करेंगे। कि ऐसे व्यक्ति की तो बहुत कदर करनी चाहिए जो इतना सब दुख परेशानियों के बीच में भी हंसता मुस्कुराता रहता है। बचपन से कविताएं तो बहुत पढ़ ली, स्कूल में भी, क्लास में, कोर्स में भी। फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, और कांटों के बीच में भी फूल खिलता है। तो फिर क्या कष्टों के बीच में तुम नहीं खिले खिले रह सकते? तुम क्यों मुरझाए मुरझाए रहते? कांटों के बीच में गुलाब शोभा पाता है, वो नहीं दुखी होके मुरझा जाता जल्दी। तो हम क्यों कष्टों के बीच में मुरझाने लग जाते हैं? कांटे भी हैं मगर हमको तो फूल बन के रहना है। तो लोग तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम स्थिर रहोगे, और तुम्हारे ज्ञान की भी कदर करेंगे। अगर तुमको स्थिर नहीं पाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या सत्संग में जाते हैं ये लोग, सीखा तो कुछ नहीं, वही हाय हाय करते हैं, वही रोना पीटना करते हैं, वही शिकवा शिकायत करते हैं। तो तुम्हारी कदर भी तभी होएगी और तुम्हारे ज्ञान की कदर भी लोग तभी करेंगे, और तुम्हारे गुरु की भी इज्जत करेंगे। अगर कोई तुम्हारे गुरु की इज्जत नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम ज्ञान में नहीं चलते हो, तभी कोई तुम्हारे गुरु की कदर नहीं करता, लेकिन और इज्जत नहीं करता। लेकिन अगर तुम ज्ञानी होकर चलोगे, भले शुरू में तुमको लोग टोकेंगे, तुमको अज्ञानी बोलेंगे, लेकिन आखिर में बोलेंगे कि इनका गुरु बड़ा महान है जिसने इनको इतना अच्छा ज्ञान दिया। तो हमें हर रूप में भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं, ये सोचना है और परीक्षा में पास होकर दिखाना। तो तुम्हारी भी कदर होएगी, तुम्हारे ज्ञान की भी होगी और तुम्हारे गुरु की भी होगी। जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक सब में एक ही आत्मा देखता है, वही ब्रह्म। मतलब हाथी से चींटी तक, छोटे से बड़े तक सब में एक ही भगवान व्याप्त है। जो ऐसा देखता है तो समझो कि वो खुद ही ब्रह्म स्वरूप है। अच्छा बुरा केवल मन है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मन से सब बुराई निकाल दो तो सब अच्छा ही अच्छा है। जैसा तुम ख्याल करते हो वैसा ही जगत तुम्हारे लिए बन जाता है, वैसे ही जगत तुम्हारे लिए बनेगा जैसा तुम ख्याल करो। तो अपने ख्यालों पे हमको बहुत पहरा रखना है, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। अपने विचार अगर बना लो तो तुम्हारे लिए सब कुछ बनता चला जाएगा। तो भी इतना ही पढ़ेंगे आप लोगों के लिए।